हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पर बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर के बारे में। जी हाँ, इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 फिजिक्स के न्यूमेरिकल। जी हाँ, और इस न्यूमेरिकल जो हम यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताऊंगा, जो न्यूमेरिकल्स आपको बताए जाएंगे, जो नगीन प्रकाशन जो आपके पास कुमार मित्तल की बुक्स रहती है, इसके अंदर चैप्टर वाइज हम यहाँ पर न्यूमेरिकल सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चैप्टर नंबर 1 आपके पास यहाँ पर है कूलाम के अंदर विद्युत क्षेत्र, उसके अंदर से यहाँ पर जो प्रिंट है ये मैंने यहाँ पर करा लिए हैं। ये पूरे क्वेश्चंस मेरे पास यहाँ पर है, सॉल्यूशंस अभी मैं आपको यहाँ पर इनके सबके यहाँ पर बताए जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर से आप लोग यहाँ पर अपने फॉर्मूलेज रिवाइज कर सकते हैं। फॉर्मूलेज के साथ साथ आप यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन जब आप लोग करोगे तो आपका प्रैक्टिस होगा। ठीक है, मेरे साथ आप यहाँ पर सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर से यहाँ पर इसने क्या बोला, इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, सबसे पहले जो गिवन वैल्यू, गिवन मान आपके पास है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ई का मान आपके पास है 1.6 गुना 10⁻⁻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 ⁻
कण पर आवेश ज्ञात करना है। अल्फा कण पर आवेश आपको ज्ञात करना है। अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश आपको यहाँ पर क्या का मान ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर के अंदर से यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोग सभी जानते होंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं अल्फा कण पर आवेश। जी हाँ, जो अल्फा कण पर आपके पास आवेश होता है, कितना होता है आपके पास अल्फा कण पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का 2 गुना। जी हाँ, तो क्या क्वेश्चन आपके पास 2, ई का मान आपके पास 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ और आप जब इसको सोल्व करेंगे 16 मल्टीप्लाई टू 3.2 यानी आपके पास 32 यानी 3.2 गुना 10⁻⁻⁹ इतने गुलाम। तो ये आपके पास आ जाए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। जी हाँ, नोट कर लेंगे, एक एक नंबर क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। जी हाँ, इसने यहाँ पर क्या बोला कि एक चालक पर 1 कूलम्ब ऋणावेश होता है। तो सबसे पहले दिया है, एक चालक पर ऋणावेश दिया है क्या कि क्या होगा मान आपके पास एक ऋणावेश, या आपको यहाँ पर 1 कूलम्ब आवेश दिया, यानी क्या होगा मान कितना आपके पास 1 कूलम्ब दिया हुआ है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन्स अधिक होंगे, यानी आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको यहाँ पर n का मान ज्ञात करना है। देखो अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे कि आपको चार्ज दिया जाएगा, चार्ज के साथ साथ वहाँ पर उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पूछ जाएंगे और इन सभी क्वेश्चंस को आप यहाँ पर करोगे क्या बराबर एनी फॉर्मूले से। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके पास होगा। यहाँ पर से हमसे पूछा n, तो n बराबर यहाँ से निकल लेंगे आप लोग, तो क्या मिलेगा क्या अपॉन ई, यानी n इक्वल्स टू ई क्या होगा मान 1। ये आपके पास होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश कितना होता है 1.6 गुना 10⁻⁻⁹। देखो इस पॉइंट को आप ऊपर लेके जाओगे तो आपके पास यहाँ पर कितना n इक्वल्स टू कितना 10/16 और गुना 10⁻⁻⁹। जी हाँ, सोल्व कर लेंगे आप लोग। देखो इसको आप कैंसिल कर लो 5 से, जब 5 से कैंसिल करेंगे तो 2, और इसको आप कैंसिल, इसको आप 2 से कैंसिल कर लीजिए तो कितना मिलेगा 5, एंड आपके पास कितना है, यानी n इक्वल्स टू आपके पास मिलेगा 5/8 एंड मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे। 5 को आप 8 से यहाँ पर क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो ना चलने का 0 पॉइंट लेंगे, 0 बढ़ाएंगे तो आपके पास 50, 8 48, देखो 8 6 48 आपके पास चलेगा, 2 बच जाएगा, फिर आप लोग चलाएंगे 2 बारी 16 और 8 पंजे 40, ये आपके पास है। ठीक है, ये आपके पास 10⁻⁻⁰। एक पॉइंट आप इधर लेके जाओगे, देखो ये माइनस से जब ऊपर जाएगा, ये माइनस से ऊपर तो प्लस आएगा आप लोगों के पास, ये प्लस आएगा तो कितना 6.25 गुना 10⁻⁸ ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप यहाँ पर इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, जी हाँ, क्या बोलेगा, सबसे पहले दिया है, ये आप सबसे पहले लिखेंगे, दिए जो भी मान आपको देगा उसको आप यहाँ पर लिख ले करें। क्या इसने क्या बोला कि एक चालक पर 2.4 गुना 10⁻⁸ कूलम्ब धनात्मक आवेश होता है। तो क्या होगा मान आपके पास यहाँ पर कितना है 2.4 गुना 10⁻⁸ कूलम्ब, ये आपके पास गिवन है। तो बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी, यानी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने की कितना कमी है, यहाँ पर कितना आपके पास अधिकता हो सकता है। तो क्या बताना है आपको, n का मान बताना है। अभी देखो इससे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको फॉर्मूला बताया क्या बराबर एन। इस टाइप के सभी क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बराबर एन से सभी क्वेश्चन
कर लेने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या इक्वल्स टू एन, ठीक है, एन बताना। तो एन इक्वल्स टू आपके पास कितना, क्या अपॉन ई, तो एन इक्वल्स टू कितना, क्या का मान आपके पास है 2.4 गुणा 10 टू द पावर माइनस 18 और ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस 9। देखो इस पॉइंट से वाला पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एन इक्वल्स टू कितना 24/16 गुणा 10 टू द पावर माइनस 18 और इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा 10 टू द पावर 19, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर इसको आप कैंसिल कर लीजिए 8 से, ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई 3 24 और आपके पास 8 मल्टीप्लाई 2 कितना 16, तो यहाँ पर आपके पास 3/2 यानी 3/2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 18 और प्लस का 19, तो कितना मिलेगा 10 टू द पावर 1 और एन को आप डिवाइड कर, एन को आप यहाँ पर सोल्व करेंगे, 3 को 2 से डिवाइड कर लीजिएगा तो कितना आएगा 1.5 और गुना 10 टू द पावर 1 यानी एन बराबर आपके पास आएगा 15 इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास यहाँ पर आएगा। क्या मेरी बात आपको समझ जी, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जी हाँ चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जी, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दिया है, देखेंगे ध्यान से। इसने क्या बोला कि किसी वस्तु को 4.8 गुना 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम से धनावेशित करने के लिए, तो आपको सबसे पहले दिया क्या होगा मान कितना 4.8 गुना 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, जी हाँ। धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाए ज्ञात कीजिए, यानी आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, कितने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक संख्या आपसे पूछ रहे हैं, जी हाँ हम जानते हैं, अभी आपको ये फॉर्मूला बताया था कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, हम जानते हैं कि क्या बराबर एन ई, जी हाँ एन बताना, तो एन इक्वल्स टू कितना क्या अपॉन ई, तो एन इक्वल्स टू क्या का मान आपके पास कितना है 4.8 गुना 10 टू द पावर माइनस 19, जी हाँ ये है इलेक्ट्रॉन पर आवेश और इसका मान आपके पास होता है 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस 19। देखो ये भी माइनस का, भी माइनस का, तो आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इस पॉइंट से वाला पॉइंट कट जाएगा, तो एन इक्वल्स टू आपके पास कितना 48 अपॉन आपके पास कितना मिल जाएगा 16 मिल जाएगा, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, 16×3=48 यानी एन का मान आपके पास आएगा 3, यानी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे वो आपके पास आएंगे बच्चों कितना 3, जी हाँ नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर इसने क्या बोला, दिया है यानी गिवन है। सबसे पहले जो भी आपको दे जाएगा उसको आप लिख लिया करेंगे, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल में क्या क्या मान आपको दिए हुए हैं। जी हाँ इसने क्या बोला कि नाइट्रोजन नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए, और जो आपको यहाँ पर नाइट्रोजन जो नाभिक दिया, जो नाइट्रोजन नाभिक आपको इसने यहाँ पर लिख रखा है कि 7N आपके पास यहाँ पर 14, ठीक है, इस प्रकार के फॉर्म आपको यहाँ पर दिए हैं। तो कूलम में आवेश की गणना आपको करना है, यहाँ पर आपको आवेश का मान याद करना है। अब देखो, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आपके पास, इसके अंदर 7 प्रोटॉन है, कितना आपके पास 7 प्रोटॉन है, तो जो यहाँ पर आवेश का जो फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा कितना बन जाएगा प्लस जेड, जेड का मान आपके पास 7 है, तो कितना देखो ध्यान से, क्योंकि इसमें इसको लिख सकता हूँ जेड एक्स है, ये जो परमाणु क्रमांक आप जो कोई भी एटम होता है उसको आप इस प्रकार लिखते हैं जेड एक्स से, तो जेड का मान आपके पास कितना 7 है, तो क्या होता है टू एन, एन आपके पास यहाँ पर जेड यानी जेड का मान आपके पास 7, कितना 7 मल्टीप्लाई ई क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश आपके पास कितना 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस 19, जी हाँ सोल्व कर लेंगे, तो 1.6 की मल्टीप्लाई आप किस में करेंगे 7 में करेंगे, तो कितना मिलेगा आपके पास 1.2 गुना 10 टू द पावर माइनस 19, जी हाँ इतने कूलम, और ये आ जाएगा आपके पास इसका आंसर, जी नोट कर लेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जी हाँ चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर यहाँ पर इसने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, सबसे पहले दिया है गिवन है, इसको आप यहाँ पर लिख ले करेंगे। क्या मान इसने बोला है यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, जी हाँ, तो एन का मान आपके पास कितना है 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, जी हाँ बिल्कुल। तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति ने आपको उसकी प्रकृति बतानी है कि ये धनावेशित होगा ये ऋणावेशित होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि कूलम में आवेश की मात्रा ने आपको बच्चों क्या का मान भी बताना है। जी हाँ देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या का मान याद कर लीजिए, उसके आधार पर आप यहाँ पर इसका नेचर भी बता दोगे। तो एन का मान आपको दिया 1500 इलेक्ट्रॉन्स और आपको यहाँ पर क्या का मान याद करना। देखो ध्यान से, अभी हम जानते हैं वी नो दैट, अभी आपको बताया कि एन का मान देगा और क्या याद करना है, तो नाउ यूजिंग क्या कितना बच्चों एन, तो क्या आपके पास एन का मान कितना 1500, ठीक है, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस 19, देखना हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 गुना 2 0 यानी 10 टू द पावर 2 और मल्टीप्लाई 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस 19। अब मैं इसको लिख सकता हूँ क्या देखो 15 गुना 1.6 गुना 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर माइनस 19, कितना बचेगा 10 टू द पावर माइनस 17, ये आपके पास बचेगा। इस पॉइंट का आप नीचे लेके जाएंगे,
5 से कैंसिल करेंगे 3 आएगा और आपके पास 2 आएगा, 2 से कैंसिल करेगा 8 और 8 या 24, यानी क्या होगा आपके पास 24 गुना 10 टू दी पावर माइनस 17, ये आपके पास यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, इस पॉइंट को आप एक पॉइंट इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, आपके पास 2.4 गुना 10 टू दी पावर माइनस 16 इतने कूलाम, तो जो आपके पास क्यू का मान यहाँ पर मिलेगा वो इतने कूलाम आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा। जी हाँ, ठीक है, देखो कितना इजी क्वेश्चन आपके पास है, नोट कर लेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखो इसने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर गिवन क्या बोला, इसने बोला कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पर n का मान आपके पास कितना, 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। और इस पर आपको आवेश की मात्रा और इसकी आपको प्रकृति भी बतानी है, प्रकृति बता। देखो तो आपको यहाँ पर सबसे पहले बताना है क्या का मान, देखो ध्यान से, तो क्या बराबर आपके पास कितना Ne, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। तो क्या क्वेश्चन का मान आपके पास 500 है, ठीक है, n कितना 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 है। अब आप इसको लिख सकते हैं क्या, देखो ये 5 एज इट इज और 1.6 एज इट इज, ये तो दो जीरो है, मैं इसको लिख सकता हूँ 10 टू दी पावर 2 और 10 टू दी पावर माइनस 19, ठीक है। और आपके पास देखो 16 पंजे 80, ये आपके पास कितना, देखो इस पॉइंट का आप लेके जाएंगे 0, 5 2 नहीं 10 और ये आपके पास कितना आएगा 8 आएगा, नहीं समझे बात को, तो कितना 8 गुना 10 टू दी पावर देखो 2 और माइनस 19 कितना 10 टू दी पावर माइनस 17, ये आपके पास आएगा इतने कूलाम, ये आपके पास इतना कूलाम यहाँ पर आपके पास आएगा। देख सकते हैं क्या आंसर यहाँ पर है 8 गुना 10 टू दी पावर 13 यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि उसको प्रकृति आपके पास होगी, जो प्रकृति आपके पास यहाँ पर क्या होगा, प्रकृति आपके पास यहाँ पर है धनावेश, प्रकृति आपके पास धनावेश है। धनावेश कैसे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस का होता है, लेकिन कमी तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, धनावेश आएगा, क्या आएगा धनावेश। और इसके अंदर जो प्रकृति आपके पास है इसमें आएगी ऋणावेश, इसमें आपके पास आएगी ऋणावेश, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो चार्ज माइनस का, तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा ऋणावेश आ जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। देखो ध्यान से, इसने क्या बोला, गिवन वैल्यू, गिवन मान, इसने बोला कि यदि शुद्ध जल का जो प्रावैधुतांक आपके पास है के का मान आपके पास कितना है 81, बहुत अच्छी बात है। तो निरपेक्ष वैद्युशीलता ज्ञात कीजिए, आपको एप्सिलॉन बताना, एक होता है निर्वात की वैद्युशीलता एप्सिलॉन, और यहाँ पर बताना निरपेक्ष वैद्युशीलता ये एप्सिलॉन होता है बच्चों, ठीक है चलेगा। तो देखो यहाँ पर क्या फॉर्मूला आपके पास होता है कि हम जानते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आपके पास एक क्वेश्चन है, सभी सारे क्वेश्चन, ठीक है। क्या एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट के, ये आपके पास बच्चों फॉर्मूला होता है। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट का मान आपके पास कितना 81 और एप्सिलॉन नॉट का मान आपके पास होता है 8.85 गुणा 10 टू दी पावर माइनस 12 और के का मान आपके पास यहाँ पर कितना 81, ठीक है। तो एप्सिलॉन इक्वल्स, देखो जब आप इसका मल्टीप्लाई में करो, मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये आपके पास आएगा 716.85 और गुणा 10 टू दी पावर माइनस 12, ठीक है। एप्सिलॉन इक्वल्स टू, इसको आप इधर लेके आओगे तो 716, देखो इस पॉइंट को आप इधर तो 7.1685 गुणा 10 टू दी पावर तो माइनस 10, और इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर कितना, इसको आप 7 लिख सकते हैं, तो कितना 7.17 और गुणा 10 टू दी पावर माइनस 10, ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, इसको आप यहाँ से नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, ठीक है चलेगा। तो आज की इस लेक्चर में हमने यहाँ पर आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक, यानी 1 से 8। इसके बाद पार्ट 2 हम लेकर आएंगे, ठीक है, क्योंकि जो पार्ट 1 था इसके अंदर सारे क्वेश्चन आपके पास क्या बराबर एन से थे बच्चों। आगे जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे वो आएगा कूलाम से, यानी जो हम वीडियो आप जो आपको लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे वो फॉर्मूला बेस्ड, जितने भी फॉर्मूले बेस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर आपके पास टोटल जो क्वेश्चन थे वो थे क्या बराबर एन पर, ठीक है, क्या बराबर एन पर, और एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर इससे मिलेगा, इससे आप पूरे फॉर्मूला सेट भी बना सकते हैं जो एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और आगे जो हम पार्ट 2 लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे कूलाम स्लो, जी हाँ कूलाम स्लो, ठीक है। तो आप इसके यहाँ पर नोट कर लेंगे। आई होप आपको न्यूमेरिकल्स यहाँ पर अच्छे लगे होंगे, न्यूमेरिकल्स आपने यहाँ पर सीखोगे। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। कुछ भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए है, कमेंट कर आप यहाँ पर हमको बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ। खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल द वेरी बेस्ट।